अस्सलाम वालेकुम नाइक साहब, मेरा नाम संजय कामड़े है, मैं सोलापुर से आया हूँ, अल्लामा लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से ही जानता हूँ। मैं कई रोज़े रख के कई बार नमाज पढ़े, तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नाइक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तो नाइक साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़े दीजिए। एक महीने पहले पूना में माशाअल्लाह, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई, आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहां हर नागरिक को इजाजत है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मजहब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले ये जरूरी है, ये जान लेना कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है। इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मजीद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूँगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफ़ी है, फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नाइक साहब, मैं और एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आप मेरे नाम की रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं, जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद। तो इंशाअल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट, लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम
you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, as a means of festival. Hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है. भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है. फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है. आपका सवाल है कौन सा मजहब. पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मजहब का भी जिक्र करूंगा. जहां तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी. इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है. और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में. लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं. एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते. हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है. तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाजत दी. इस साल जब हमने बुकिंग की, पहली शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा. हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है. इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे. हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की जबान है. हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं. आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाजत दी है. कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पांव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं. लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं. ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी. कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं. जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं. आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है. हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते. 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना जरूरी है. कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है. लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है. इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन. आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन. और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं. जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है. ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते. जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को जब देखते इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ. ये सिर्फ गोश्त खा सकते.
भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाअल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था, इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग? क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था
ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بائی زویری, وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے, اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں, پبلک میں چیلنج کیا, ڈیبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آپ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈیبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں, کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے. اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں. کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے. کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا. آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کی وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے. لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں, وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے. لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق, آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق, قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ذاکر صاحب, آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. جی میرا نام رینوکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا نام رینوکا ہے
और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल
کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو. چاہے آپ کو مشکل ہو, مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے ہیں نیلا پہنو, تو آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں, آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے, وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں, آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا, اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. Respected to Jakir Saab, I am Satyanarayana from Yemenur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question, when the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets, that is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba, these are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے جد و جہد کو قبول فرمائے. ان کا سوال ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ ہندو دھرم میں ہے اور اس کا کیا نام ہے. دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے. تیسرا سوال ہے کیا ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں. اور چوتھا سوال ہے کل کے اوتار کے بارے میں. پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے. وہ شیطان کا صدر ہے, اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے, لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ ناس میں کہ وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں, وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے. شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی. انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے. ہم چاہے تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں, چاہے تو نہیں مان سکتے. جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان. تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے. اور اس کا ذکر
دیگر مذاہب کی کتاب میں بھی ہے. شیطان، ڈیول بولو، انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں، بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول. اس طریقے سے ہندو مذہب، باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان، اور پارسی کتاب میں اہرمان. تو ہر مذہب میں دیر از این ایول فورس، اسے شیطان کہو، ڈیول کہو، ابلیس کہو. آپ کا دوسرا سوال ہے جو کلیوگ، یہ کلیوگ آ چکا ہے. آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن، شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کیا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں، حدیث نمبر 5373 میں، جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں، صفحہ نمبر 265 اور 266 میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے، نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے. اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے. تو شری کرشن، شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے نہیں تھے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں، آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا USA میں یا UK میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی. جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں، اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے، ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اور اس میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4، 5، 7، 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے، یہ بھوشیہ وانی ہے. اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس، ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی، ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت، جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں، امن کی جگہ، ترجمہ ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کی اوتار. یہ کل کی اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام آتما رام جیسوال ہے. میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تھوڑی پرابلم ہے.
کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا، لیکن چیزوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتہ ہے. کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں. دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر، آپ مسلم ہو جاتے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں جو بہن نے سوال کیا تھا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے، اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں، لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں. آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں. کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں. آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں. کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی. اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے. ٹھیک. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے.
اس سے محبت کرے, کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے, کتنے گناہ کر چکے. آپ کوئی بھی غیر مسلم, کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے, آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے. اسے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں, اس سے محبت کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے, اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے, کوئی علم کی ضرورت ہے, آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے, اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ٹیلی ویژن پہ ہیڈ لائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا. تو جب جارج بش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکا تھا یو ایس اے میں, تو جو بھی انسان اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں, کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے. آمین. Assalamu alaikum Zakir bhai. My name is Preeti and I am working in LG company GSM Mobiles and I am from Hyderabad. میں آپ کا سیریز دیکھ کے بہت امپریس ہوا, سو میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی. ماشاء اللہ بہن نے میری سیریز دیکھی ہے, ہو سکتا ہے پیس ٹی وی دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو صرف ذکر کر سکتے, ہم صرف پیغام پہنچا سکتے اور پیغام پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. حالانکہ سوال جواب کا سیشن لگتا ہے کہ شہادت کا سیشن ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا ماشاءاللہ. آپ اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟ یا محمد از لاسٹ میسنجر آف اللہ. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاءاللہ. اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ. اشہدو اللہ انا الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا. اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری
छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए. आमीन. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things, even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने अच्छा सवाल पूछा. सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें, और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए. भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो जिक्र कर रहे हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे. वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में, क्या ये अमल में आएगा कि नहीं. भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मैं छोटा इंसान हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं अपने आप को मौलाना कहता हूं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं. जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वला आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊं. जो भी थोड़ा बहुत जानता हूं मैं उसको फैला रहा हूं, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं. तो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूंगा. नुकसानात भी फायदे भी है, हमें नुकसानात को फायदे में बदलना चाहिए. कल उसका टॉपिक है मीडिया इन इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग अमन. तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस मीडिया के जरिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूं. ये नाचीज की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है. लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह जरूर होगा. इंशाअल्लाह कितनी भी हम कोशिश करें, लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके. अक्सर लोग इसे नहीं मानते.
कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक। आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आखिरत नहीं नजदीक आएंगी, जब तक क़यामत नजदीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात खत्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चांद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा। ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्जीबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे। जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ्रॉथ बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे। मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे जिस तरीके से पानी में झाग है। इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला। सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकामात पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगामात पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हम हमारा काम कर रहे, जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 143 में कि आप लोग दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फर्ज है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अशोक यादव, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं सर। माशाअल्लाह, अल्लाह गवाह है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, मैं उनको पहले कभी ना देखा ना मिला। हो सकता है कि ये लोग ने मुझे टीवी पे देखे या मेरे कैसेट देखे, लेकिन कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूं, ना ये देश रोक सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, कि आप पे किसी ने जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया? जी नहीं। एनी फोर्स माली या ताकत का? कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि एक खुदा है? जी हाँ। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जरूर। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जो नौ मुस्लिम हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि आप इस नाचीज के लिए भी दुआ कीजिए। आप जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए मैं आपसे फरमाता हूं कि आप मेरे लिए भी दुआ करना इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक खास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि
उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज हमारे लिए सही न्यूज चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया, आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज में ये माना जाता है कि कोई और था, ठीक है। आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज पहुंचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गए। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊं, और इस्लाम के पैगाम की वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट, एक सर 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत के लिए हल।
जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी. और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी. आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है. कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलियन टास्क. शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है. ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो. आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा. हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया. अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है. 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था. अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी बहुत कम लोग बात करते हैं. क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह. और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज भी हो. मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें कि एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज दे. अक्सर चैनल, न्यूज चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस. जो न्यूज चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स. और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुना होगा. और मैंने कहा था कि मेरे नजदीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के. और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है. न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है. न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है. मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए. क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका. कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से खत्म होने वाला है. होप द आंसर द क्वेश्चन इज. फकीर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद. आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई. मेरा नाम मनोहर रणपी से है. मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ. मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ. तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा. आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है. अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है. तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है. वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है. इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या?
ये मुझे बताइए जरा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल अस्मा व सिफात, अगर वो तौहीद अल अस्मा व सिफात, तौहीद अल रुबूबिया, तौहीद अल इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, न फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। Hope that answers the question. Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूं। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम। एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरह नंबर 2 और कई हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद
भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम, तो गॉड इज वन. व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ, तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन. तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 says कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है. अहद में इज वन ऑफ, तो दोनों लफ्ज में एडिशन है. सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम. अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स. अहद मीन्स वन ऑफ देम. तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं है. द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन and that means only one God. Hope that answers the question. And अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया अंसारी है. पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था. I used to belong to a पंजाबी फैमिली. मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे. आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें. वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था, खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं. तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती. ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है. लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है. ये सबसे ऊंची किताब है. तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है. हिंदू मजहब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति. श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है. तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है. तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है. श्रुति मतलब वेद और उपनिषद. जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं. कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है. अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है. प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है. पत्थर को पूजना हराम है. जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं. ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है. तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है. इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है. चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में. अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते. लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके उस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो
یا اس دھرتی کی چیز ہو تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी. मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ. उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते. और दूसरा मेरा सवाल है जी हाँ. और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है. हाँ, स्त्री. हाँ, मैं सुनने में ना मैं जी हाँ. तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान. कर सकते. तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है. इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है. आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा. भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते हैं. तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो. आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं. जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से. दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे. ठीक नहीं क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ. कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे. कितनी थी? 4 थी. आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं. 3 बीवियां थी. वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया. लिखा है? नहीं लिखा है. आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का. श्री कृष्ण ठीक नहीं किए. कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप. संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे. श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं. गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही. तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से. कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे. 16,000 ने 16,108 थे. एग्जैक्ट बोलिए. आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी. तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी. बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी. जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते. लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन ऑफ चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली 1. आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो. तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है. हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10 हजार, 16,000, कोई ममानियत नहीं. कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक. तो ये आयत सिर्फ कुरान में. अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है. आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन. हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स. जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली. ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ
लड़ने के लिए a female child can fight the germs and diseases much better. So pediatric age itself में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है. जब जिंदगी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर. अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से. आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है. सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है. सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स. इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है. यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है. रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है. अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है. सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है. क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है. बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो. लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है. ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी. हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है. मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा. हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं. एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए. आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी. इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं. और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं. और अब देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. कितने? 8. कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20. एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी. ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी. क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं. जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती. इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.